इलेक्शन कमीशन ने NA 249 का हतमी नतीजा जारी करने से रोका। याद रहे कि बहुत सारी वो पार्टियां जो कि हार गई थी, जिन्हें शिकस्त हुई थी, उन्हें तहफ्फुज़ात थे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिया है और इसी खबर से मुतालिक जो है हमने आपको पहले भी अपडेट किया था कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट लिखा था जिसमें उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को दावा दी थी कि वो मिलकर बैठे, और क्योंकि उन्होंने याद दिलाया था कि डस्का में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी। और अभी जो डेवलपमेंट इस खबर से मुतालिक वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 249 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है। इसी पर बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, क्या वजह बनी, क्यों हतमी नतीजा जारी करने से रोका गया है? शेर मिफ्ता इस्माइल जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे वो 249 से, उनकी जानिब से सुबह इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की गई थी जिसमें ये सदा की गई थी कि पूरे हल्के में दोबारा रिकाउंट किया जाए, क्योंकि जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 है इनके नताइज में फर्क है, ऐसा कहना था दरखास्त से मिफ्ता इस्माइल का। और इलेक्शन कमीशन के जो 2 रुकनी बेंच है जिसमें सिंध और बलोचिस्तान के मेंबर्स हैं, उन्होंने इब्तदाई समाअत की इस दरखास्त के ऊपर। अब 4 मई को ना सिर्फ इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया बल्कि हतमी नतीजा जारी करने से भी रोक दिया है। अपना जो हुक्मनामा 2 सफ़ात का जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें कहा गया कि क्योंकि अभी तक हतमी नतीजा जारी नहीं हुआ NA 249 का, वो तमाम उम्मीदवार ही ये शिकायत कर रहे हैं टर्न आउट भी कम था और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के नताइज में भी फर्क की निशानदेही की जा रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वादी नजर में इस सूरत हाल में मदाखलत कर सकता है और ना सिर्फ हतमी नतीजा जारी करने से रोका है बल्कि तमाम उम्मीदवार, तमाम जमातों के जो NA 249 से इलेक्शन लड़ रहे थे उन तमाम को नोटिस भी जारी कर दिए। और 4 मई को इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें तलब किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर इसकी बाकायदा तौर पर समाअत होगी। बिल्कुल, और हमें याद है जुल्करनैन के किस तरह से डस्का में भी नून लीग की दरख्वास्त पर ही जो है नतीजा रोका गया था। और अब हम देख रहे हैं कि कराची का हल्का NA 249 जिससे मुतालिक मिफ्ता इस्माइल साहब हमें बहुत पुरुमीद नजर आ रहे थे कि वो जीत जाएंगे यहाँ पर, लेकिन हमने देखा कि लास्ट ही कुछ घंटों में जो है वो बाजी पलटी और बाजी चली गई पीपल्स पार्टी की झोली में। जीत पीपल्स पार्टी को नसीब हुई, लेकिन अब जो हतमी नतीजा है वो रोक दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने रोका है नतीजा। मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। मिफ्ता इस्माइल ने हल्का 249 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त की है और NA 249 का नतीजा ताहाल जारी नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है। याद रहे कि PTI के फरोख हबीब साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन पे थोड़ी सी तनकीद सामने आई थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरी वक्तों में जीत जो है पीपल्स पार्टी के हाथ में चली जाए। और हमें शुएब ये भी याद है कि हमने देखा कि इस नतीजे में किस तरह से PTI दूसरे या पहले नंबर से, आई थिंक शायद 6ठे नंबर पर आई थी और पीपल्स पार्टी 6ठे नंबर से पहले नंबर पे गई थी। और पीपल्स पार्टी जब जीती तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट भी किया और बल्दिया का शुक्रिया भी अदा किया, शुक्रिया अदा किया उन्होंने कराची की आवाम का। लेकिन जो भी अहम डेवलपमेंट है इससे मुतालिक वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने NA 249 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है। याद रहे कि इससे पहले डस्का में भी नून लीग की ही दरख्वास्त पर नतीजा रोका गया था और इस दफा भी मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ही दरख्वास्त दी गई है। और ये वही इलेक्शन है जिस पर हमने देखा कि ट्विटर पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के और मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा तनकीदी ट्वीट सामने आ रहे थे। और इसी से मुतालिक अभी हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि इमरान खान साहब ने ट्वीट लिखा था और उस ट्वीट में वो लिख रहे थे कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की मैं उन्हें दावा देता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि धांधली के दावों ने हर इंतखाबी नताइज को मशकूक बनाया है, उसकी साख को मुतासर किया है। NA 249 इसका इंतखाब, इससे मुतालिक कुछ और बातें भी जरा आपके सामने रखते हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने यहाँ से 16,156 वोट लिए थे और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वो कामयाब करार पाए, तो उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ऊपर जाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर हम इसको एक और तनाजुर में देखें, क्योंकि ज़ाहिर है सब सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा इस पर तनकीद करती नज़र आ रही हैं और जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये कहते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है जिसमें अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तो वो है जनाब 9,10,156 और रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ पर 3,39,591। इस तरह देखा जाए तो तकरीबन 5% वोटर्स टर्न आउट था और उसमें से भी सिर्फ 2% टोटल एडल्ट पॉपुलेशन था जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट दिया था। यानी उस 2% एडल्ट पॉपुलेशन ने डिसाइड कर दिया कि हमारा उम्मीदवार ये है जो कि कामयाब होगा। इस पर ज़रा तनकीद भी हो रही है कि ये कैसा इंतखाब था जिसमें इतना कम टर्न आउट था और उसके बाद ये पीपल्स पार्टी के नाम हुआ है। और पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है सिंध में और क्या परफॉर्मेंस है कराची में, इस पे सवालात अपनी जगह। एट द सेम टाइम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पर भी सवालात जरूर उठे, चूंकि वो पहले सेकंड नंबर पर थे और अभी है वो छठे नंबर पर। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत सारे सवालात भी उठाए और मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा था जिसमें उनका ये कहना था कि हमें 30 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट मौसूल नहीं हुए और कई फॉर्म जो है 45 पर दस्तखत नहीं थे। सॉरी, मैं एक तस्दीक कर दूं, पीपल्स पार्टी की हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो पहले नंबर पर थी, अब छठे नंबर पर। एग्जैक्टली, अब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले नंबर पर पहुंची और पीटीआई छठे नंबर पर, जिसपे हमें बहुत सारे ऐसे चीजें हमने सोशल मीडिया पर देखी कि पीटीआई से उनकी कारकर्दगी से मुतालिक बहुत ज्यादा सवालात भी हो रहे थे। जिस खत का हम जिक्र कर रहे थे जो कि मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था, उसमें यह कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान के रवैये पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मिफ्ता इस्माइल की ये दरख्वास्त थी जिस पर अब रिजल्ट को रोका गया है और जनाब 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। बहुत ही अहम हल्का था NA 249 और याद रहे कि फैसल वावडा के मुस्ताफ़ी होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके लिए हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अहम पार्टी जिसमें हम देख रहे थे कि पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद नज़र आ रहे थे तमाम के तमाम उम्मीदवार। और जब हमने देखा कादिर खान मंदोखेल साहब बाजी ले गए तो मुस्लिम लीग नून को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हुए और बार बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इवन हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल और मरीम औरंगजेब मरीम नवाज की जानिब से बार बार ये कहा गया कि ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि आखिरी घंटों में आके रिजल्ट चेंज हो जाए, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब जो सूरत हाल बनी है वो ये है कि जो हतमी नतीजा है उसको जारी करने से रोक दिया गया है। ये दरख्वास्त मिफ्ता इस्माइल की जानिब से दी गई है जो कि 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और NA 249 का नतीजा ताहाल जारी नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। याद रहे कि मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें 30 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट मौसूल नहीं हुए हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। इसी पर बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। नासिर हुसैन शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया गया है, झटका लगा है सर पीपल्स पार्टी को? नहीं, झटके की कोई ऐसी बात नहीं है और अगर कानूनी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन समझता है कि उन्होंने फिलहाल रोक दे और फिर वो रिकाउंटिंग और, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। झटका हमें तो नहीं लगा, पता नहीं क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत की वजह से सबको झटका लग गया है सब परेशान हुए हैं। अच्छा। कि जैसे कोई अनहोनी सी बात हो गई है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जिस तरह समझते हैं बेहतर, अगर वो है कानून में रिकाउंटिंग और दीगर चीजें, तो हमें तो कोई इस पे एतराज नहीं है। अच्छा नासिर साहब, पीपल्स पार्टी के अवानों में नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी जरा मुझे ये भी बता दें कि वैसे पीपल्स पार्टी अब क्या मौक़िफ़ रख सकती है अपना, रिकाउंटिंग पर या रीपोलिंग पर? क्या आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? जी, हम बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं, रीपोलिंग के लिए भी तैयार है, रिकाउंटिंग के लिए भी तैयार है। सर अगर बाकी तमाम उम्मीदवार ये कहते हैं कि रीपोलिंग हो, तैयार हैं आप? मैं रिकाउंटिंग नहीं, रीपोलिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हुजूर, हम तैयार हैं। एक दफा नहीं 10 दफा रीपोलिंग होनी चाहिए, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। और नासिर साहब, जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया ना सिर्फ नून लीग बल्कि हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से भी, तो उस पर अब ये जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया है, आप पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ हो सकता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो यही कहा था कि कराची की अवाम ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि कराची पीपल्स पार्टी का है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है कि रीपोलिंग होती है और नून लीग आगे आ जाती है, फिर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो भी पार्टीज जिन्होंने हिस्सा लिया, ये तो अवामी फैसला है जो उन्होंने दे दिया। नून लीग को ज्यादा इसलिए कि वो समझ रहे थे कि वो बस उन्हीं की सीट है, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी हार जो है ना तस्लीम ही नहीं करना। हालांकि उनके जब 2018 के इलेक्शन हुए तो 35,000 के इर्द गिर्द वोट मिले थे मियां साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। तो नासिर साहब 4 मई को फिर आप जा रहे हैं? हाँ, तो हम तो जाएंगे ना, तो उसमें जो भी बात होगी उसमें करेंगे। जो आपने पीटीआई की बात की, पीटीआई को तो आप देख लें कि किस नंबर पे आए हैं और अब भी वो अगर इस बात करें, हमने वो ये बता दें कि कहीं किसी ने किसी के वोटर को रोका है?
या तो वो इल्जाम ये लगा दें, पूरा दिन तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आने लगे और आपकी मीडिया पे ही सब कुछ आ रहा था। ठीक है सर, एतराज़ात इसलिए भी उठे चुके नतीजा बहुत ताख़ीर से आया। नासिर साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, इस वक्त हमें ज्वाइन किए फवाद चौधरी साहब ने, वज़ीर इत्तलात हैं। फवाद साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की और आपकी जमात का मौक़िफ़ भी है कि जो टर्न आउट था बहुत कम था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी, और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नतीजा हम रोक रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपको भी कोई इसका फ़ायदा होगा, या कि आपको लगता है कि नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब की दरख्वास्त पर हुआ तो शायद आगे चलकर नून लीग को ही फ़ायदा होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो सही है, तो इलेक्शन कमीशन ने इसके रिजल्ट जो है वो रोका है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा तनाज़ा है कि हर जो पार्टी है उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस किए हैं, इसके ऊपर एतराज किया है, और जाहिर है कि जो लोग जीते हैं उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि हम जीत कैसे गए। लिहाजा ये जो रोकने का तो बिल्कुल मामला सही है, लेकिन आप देखिए कि अगर आप फिगर्स उठा करके देखें, 21% टोटल जो है वो यहाँ पर पोलिंग हुई है, और जो जीतने वाले साहब हैं वो 5% रजिस्टर्ड वोट्स का लेके एमएनए बने हैं। अब इतनी कम उसके ऊपर आप मुझे बताइए कि कैसे जो है वो आप उसको जो है वो कर सकते हैं, आप उसको कैसे जो है वो आप उसके ऊपर जो है एक मेंबर नेशनल असेंबली इलेक्ट करेंगे, या वो क्या रिप्रेजेंटेशन करेगा जो अपनी आबादी की 5% से भी कम पॉपुलेशन का इलेक्टेड है। सो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इलेक्शन रिजल्ट की रीकाउंटिंग नहीं जी, ये हमें री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सही। और इलेक्शन कमीशन, और दूसरी बात यहाँ पे ये मैं अर्ज कर दूं कि पीएमएलएन में ये जो भी लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, जब हम इस्लाहात की बात करते हैं, जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उस वक्त तो ये कहते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आज किस मुंह से जाके ये इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप ये कर दें और वो कर दें, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इस्लाहात के लिए तैयार ही नहीं है, जब वो इलेक्शन सिस्टम के अंदर बेहतरी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब वाहिद आदमी इस वक्त पाकिस्तान में जो इस्लाहात की बात कर रहे हैं वो इमरान खान कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमने एक ट्वीट भी उनका शेयर किया था। फवाद साहब, एक और चीज जरा समझाएगा, ये तो एक सवालिया निशान है ना कि हमने देखा कि यहाँ पर पीटीआई पहले नंबर पर थी, एकदम से छठे नंबर पर, कारकर्दगी पर तो सवाल उठता है। पार्टी के अंदर इस पर कोई बात हुई या कोई वजीर आजम की तरफ से हिदायत जारी की गई, क्योंकि पहले से छठे पर आ जाना? देखिए, बात यह है, पीटीआई जो है ना धड़ों की पार्टी नहीं। हमारे जो वोटर है, मेन वोटर आता है आम आदमी जो होता है, जो किसी धड़े से एफिलिएटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है। सो पहली शर्त पीटीआई के इलेक्शन जीतने के लिए ये है कि पोलिंग वहां पर जो है वो अपनी शरह बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग हो, क्योंकि हमारे वोट जो हैं वो ना तो कोई लोगों के बिके हुए वोट होने हैं, ना ही खरीदे हुए वोट होने हैं। ये तो इंडिपेंडेंट मिडिल क्लास की पार्टी है, और मिडिल क्लास वोटर अगर बढ़ेगा, वोट जो है वो होगा, तो पीटीआई जीतेगी। अगर हमारा वोटर ही नहीं आएगा या वो हल्कों में वोटर ही नहीं निकले, तो फिर पीटीआई भी कहाँ से? ये तो कोई कारकर्दगी का इसलिए कोई पैमाना नहीं है कि वोट ही पोल नहीं हुआ, 21% भी वोट पोल नहीं हुआ। सर ये तो फवाद साहब, सॉरी टू कट, बट अगर आप कहते हैं कि इससे 5% वोटर्स टर्न आउट था सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटर्स को निकाल नहीं पाई। सर ये तो एक सीधा साधा मामला, ऐसे हम समझेंगे कि जो पहले सीट रवायती जमातों के पास थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, फैसल वाडा साहब यहाँ से जीते, उसके बाद आज फिर रवायती जमातें वहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। आप तो छठे नंबर पर चले गए, दैट मीन्स कि पीटीआई फेल हुई अवाम को निकालने से। नहीं, कराची ने मैंडेट देने से इनकार कर दिया, या पीटीआई के उम्मीदवार कराची वालों को निकालने से जरा घबराए नजर आए कि नहीं निकाल पाए उनको? देखिए, एक ओवरऑल माहौल भी होता है वोटर के निकलने में और करने में। कोविड ने यहाँ जो कोरोना, आप देखिए जो हिंदुस्तान में जिस कदर पीक पे है कोरोना, तो मैं तो समझता हूँ कि ये इलेक्शन ही आगे जाने चाहिए थे, अभी होने ही नहीं चाहिए थे। और इन हालात में लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल था। कोरोना इतना ज्यादा जो है वो फैला हुआ है। फवाद साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि कोरोना सिर्फ ये देख रहा है कि पीटीआई को उम्मीदवार निकले, पीटीआई के वोटर निकलेंगे। किसी का भी झंडा निकला। देखिए, अभी आपने खुद ही कहा 21% भी नहीं पोलिंग हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंडिपेंडेंट लोग तो नहीं निकले, सिर्फ जो अपना एक धड़ों के वोट थे वो जाके पोल हुए हैं। तो अभी आप अपनी बात की कंट्रडिक्शन कर रहे हैं खुद ही। अच्छा, फवाद साहब, वोट डालने के लिए नहीं निकले।
जी। अच्छा फवाद साहब, मुझे ये भी समझाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब वजीर आजम कराची आए थे उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे हलकों ने ये कहा, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि वजीर आजम साहब कराची को बिल्कुल इग्नोर करें। ये भी एक वजह हो सकती है कि कराची की अवाम ने अब ये फैसला कर लिया कि बस अब हमने एक टाइम पे अगर पीटीआई को वोट दिया था एक अच्छी उम्मीद के साथ, वो उम्मीद तो भर नहीं आई, तो अब हमने पीटीआई को वोट नहीं देना। बिल्कुल भी बात आपकी दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं कराची के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 1970 के बाद पहली बार कराची के लोगों ने वफाक की जमात को वोट दिया, वरना तो यहाँ पर लिसानी वोट होता है, ये जुबान की बुनियाद के ऊपर, एथनिसिटी बुनियादों के ऊपर वोट होता है। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इमरान खान की और पीटीआई की, जिन्होंने कराची को दोबारा एक मुल्की धारे में शामिल किया। अब जहां तक आप बात कर रही हैं सहूलतों की, या जो कचरा ठीक नहीं है, या स्कूल ठीक नहीं है, या हमारी लाइटें ठीक नहीं है, या सड़कें ठीक नहीं है जी, आप 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद तो नहीं आके कराची में ये चीजें ठीक करता। हमने तो जो 1100 अरब रुपया यहाँ पर एक बनाए हैं, प्लान्स बनाए हैं सर, प्लान जब तक आपके चीफ मिनिस्टर उसके साथ नहीं आते, जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने हिस्से का हक जो है वो अदा नहीं करती एडमिनिस्ट्रेशन, ये इश्यूज नहीं हल हो सकते। हमें या तो फिर जो है दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जब तक पीटीआई की बनेगी, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इस बार पीटीआई ही की हुकूमत बनेगी सिंध में, क्योंकि अंदरूनी सिंध में भी बहुत बुरे हालात हैं और कराची बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। और कोई बंदा जो है ना इतना नहीं होता है, उसको भी पता है, लोगों को बेवकूफ तो समझिए ही ना, अक्लमंद लोग हैं, उनको पता है कराची के ये मसले किसकी वजह। कराची के मसलों की बात फवाद साहब जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का भी है। और सर ये जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है, इससे मुतालिक वादे दावे अपनी जगह, डेडलाइन पर डेडलाइन अपनी जगह। सर है तो वफाक का प्रोजेक्ट, बाकी सूबों में भी तो आपने पुरानी हुकूमत के प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, वाई नॉट इन सिंध, वाई नॉट इन कराची, यहाँ पर इल्तवा का शिकार क्यों है? वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंकली राइट नाउ कोविड की वजह से जो इशू चल रहे हैं वो तो बंद है, जहाँ पे है वहाँ पे भी बंद है। तो इसको तो जो आपने चालू तो आपने करना है, बट इमीडिएट प्रॉब्लम आपका पानी का है। इमीडिएट प्रॉब्लम जो है आपका ये है कि आपके यहाँ पे जो इस वक्त कचरा है, चीजें हैं, वो सही हो। सर उसके लिए भी आई एम सॉरी बट फवाद साहब, उसके लिए भी वो तरक्याती पैकेज अपनी जगह, वो 1100 अरब की बात अपनी जगह, वो मीटिंग्स अपनी जगह। अगर एक आम शहरी से हम सवाल करेंगे कि आपको क्या मिला वफाक की तरफ से, तो जवाब जीरो है सर, जवाब सिफर है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। दोबारा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप आम आदमी को बेवकूफ तो समझना छोड़ ही दें। जो आपका ख्याल है ना कि आम आदमी को तो पता ही नहीं है, हम तो टीवी पे बैठते हैं हमें तो बहुत पता है, ऐसा नहीं है। आम आदमी को बड़ी चीजों का पता है। उनको पता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपना क्या हिस्सा अदा किया है, क्या शेयर उनका है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया जो उन्हें करना है। तो दिस इज एन इशू। आई थिंक आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट आई बिलीव कि ये जो 249 का इलेक्शन हुआ है, इससे मजीद इस बात के ऊपर एम्फेसिस आता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को इस पर सोचना चाहिए। ठीक है फवाद साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और जिस तरह से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी और पीटीआई का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आया।